देखते ही देखते दिविश पृषौ हेम किरीट कोट भी, इनका मुकुट आसमान में लहराने लगा, इतने विशाल बने ये। बड़ा था हिरण्याक्ष, छोटा था हिरण्यकश्यपु। एक दिन बड़ा भाई हिरण्याक्ष अपने छोटे भाई से कह के गया कि भैया आज हाथ में कुछ खुजली मच रही है, मैं दिग्विजय करने के लिए निकल रहा हूं, आप मेरा इंतजार करना। ठीक है भैया। हिरण्याक्ष चला तो अट्टहास करता स्वर्ग में पहुंचा, और स्वर्ग में पहुंचा तो समस्त देवता इसके डर के कारण पलायन कर गए, देवताओं का अपमान करके चला आया। लेकिन इसकी खुजली मिटी नहीं तो समुद्र में प्रविष्ट हो गया, और समुद्र में प्रविष्ट होकर के जलाधिपति वरुण को ललकारने लगा। समुद्र ने कहा भैया जब तुम्हारी उम्र के थे तो हमारे हाथों में भी खुजली होती थी, पर अब हम बुढ़े हो चुके हैं, लेकिन हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो समुद्र का अपमान करके भी लौट आए। रास्ते में देवर्षि नारद मिल गए, तो ये हिरण्याक्ष नारद जी को ही पकड़ लिया। ए बाबा, दिन भर तुमको नारायण नारायण करना ही आता है, कुछ लड़ना झगड़ना भी आता है क्या? लड़ना भिड़ना भी आता है क्या? नारद जी ने कहा लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, लेकिन लड़ाना भिड़ाना खूब आता है। हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी ये मनोकामना अवश्य पूरी होगी, और उपाय बताए देते हैं। तुम पृथ्वी का हरण कर लो तो जगत का सबसे बलिष्ठ पुरुष आकर के तुमसे लड़ेगा, और फिर तुम अपनी खुजली शांत कर सकते हो। नारद जी की बात मान करके इसने संपूर्ण धरती का अपहरण किया और उसी समुद्र में घुस गया। ब्रह्मा जी की छींक से जब भगवान बराह का प्राकट्य हुआ तो बराह भगवान ने फिर समुद्र में घुस करके हिरण्याक्ष के साथ घोर युद्ध किया। और धरती को हिरण्याक्ष के हाथ से छीन करके जाने लगे। हिरण्याक्ष ने भगवान को गाली दी। भगवान को, भाई बराह अवतार में थे भगवान, तो भगवान को कहता है अय जंगली सुअर रुक जा, कहां युद्ध से भाग रहा है? तो भगवान ने अट्टहास करते हुए कहा सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा युष्मद् विधान मृगये ग्राम सिंहान। अय दैत्यराज, तुमने बिल्कुल सही पहचाना हमको, हम तो जंगली सुअर ही हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे गांव के कुत्तों के भौंकने का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता है। युष्मद् विधान मृगये ग्राम सिंहान, हम तो जंगल के राजा हैं, पर तुम्हारे जैसे गांव के कुत्तों के भौंकने का हमको कोई असर नहीं पड़ता। संस्कृत की गालियां भी बहुत मीठी मीठी होती हैं। संस्कृत में ग्राम सिंह जानते हैं किसको कहते हैं? अब ग्राम सिंह कोई किसी से कह दे तो खुश हो जाएगा वो कि हम अपने गांव में सिंह की तरह रहते हैं, इसलिए लोग हमको ग्राम सिंह कहते हैं। और संस्कृत में ग्राम सिंह का नाम होता है कुत्ता, कुत्ते को ग्राम सिंह कहा जाता है। भगवान ने भी आज कहा सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा युष्मद् विधान मृगये ग्राम सिंहान न मृत्युपाशै प्रतिमोक्तस्य वीरा विकथनं तव गृह्णन्त्यभद्र। तुमने सही पहचाना है। और फिर तो महाराज धरती को सही स्थान पर स्थापित करके भगवान ने हिरण्याक्ष की वो पिटाई की कि करेण कर्ण मूले हन यथा त्वष्ट्रम मरुत्पति ही। भगवान ने उसकी कनपटी में एक तमाचा जड़ दिया तो करेण कर्ण मूले हन, एक ही थप्पड़ में चारों खाने चित्त होकर के चकनाचूर हो गया वह हिरण्याक्ष का वध हुआ और समस्त देवताओं ने भगवान की दिव्य स्तुति गाई।
नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे स्थितौ गृहीतामल सत्वमूर्तये दिष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्तुद तव पाद भक्त्या वयमीश निर्वृता। हे प्रभु, आप ही इस जगत के हेतु हैं, आपसे ही यह जगत उत्पन्न होता है। इस दैत्य ने हम सबका जीना हराम कर दिया था, आपने इसे मार करके हमारे ऊपर अतिशय कृपा की है। प्रभु आपकी जय जयकार हो, आपकी सदा जय हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने ब्रह्मा जी को डांट भी लगाई है कि सर्पों को अमृत पिलाने का काम करते हैं। क्या जरूरत है इतने वरदान देने की किसी दैत्य को। इस प्रकार से उस हिरण्याक्ष के आतंक से भगवान ने सबको सुरक्षित किया। देवताओं के पास एकमात्र अगर आश्रय है तो वह हरि का है। देवता सदैव मस्त रहते हैं, किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है, और आए दिन इन पर असुरों का आक्रमण होता है। जब तक सुख रहता है तब तक भगवान की स्मृति नहीं आती, राजभोग में व्यस्त रहते हैं। और जैसे ही किसी असुर का आक्रमण हुआ तब भगवान की शरण में जाते हैं। और फिर भगवान अपने शरणागत इन देवताओं को अपनी रक्षा प्रदान करते हैं। इस प्रकार से कई अद्भुत चरित्र हैं। और हमें भी एक बात तो ध्यान रखनी चाहिए, संसार में कितना भी सुख का अनुभव हो रहा हो, लेकिन कभी भी उस सुख में इतना नहीं फूल जाना चाहिए कि भगवान ही हमको भूल जाए। ध्यान रहे, यह संसार तभी तक साथ में है जब तक धन रुपया पैसा सुख समृद्धि साथ में, और जैसे ही ये हाथ से गया तो सब हाथ से छोड़ जाता है। पैसा बिन बाप कहे पूत ही कपूत भयो, पैसा बिन बंधु कहे भाई दुखदाई है। पैसा बिन पत्नी कहे निखट्टू के पाले पड़ी, पैसा बिन सास कहे कहाँ को जमाई है। पैसा बिन यार वास, पैसा बिन भगनी पास, पैसा बिन देव नहीं करते सहाई है। इसलिए कहते गरीब दास पैसा तुम राखो पास, पैसे बिना मुर्दे ने लकड़ी न पाई है। पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी न पाई है। तो संसार के संसारी प्राणी तो धन संपत्ति से रिझते हैं, लेकिन वो जगत पिता जगदीश्वर किस धन से रिझता है? वो किसी और धन से नहीं रिझता। जिस भक्त के पास भगवान का नाम रूपी रत्न होता है, बस प्रभु उसी से प्रसन्न होते हैं। मीरा जी के पास क्या था?
भगवान के नाम का ही तो धन था। भगवान के नाम का ही धन तो मीरा जी ने जन्म जन्मांतर से सुरक्षित करके रखा था। राजघराने में उत्पन्न हुई, लेकिन घर द्वार छोड़ करके और गली गली गाती फिर रही हैं, और उसी धन ने फिर मीरा जी की रक्षा भी की। और क्या है वह धन? मीरा जी कहती हैं, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की, हाँ जन्म जन्म की, जन्म जन्म की, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी खोवायो, पायो जी माने जग में सभी घुमायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी जी मने राम रतन धन पायो। कहाँ से पाया ये धन? मीरा जी से किसी ने पूछा कि मीरा जी आपने ये धन कहाँ से पाया? मीरा जी कहती हैं, वस्तु अमोल दीनी मारे सद्गुरु, वस्तु अमोल की दीनी मारी सद्गुरु, वस्तु अमोल दीनी मारे सद्गुरु, वस्तु अमोल दीनी मारी सद्गुरु। कृपा करी अपनायो, पायो जी माने कृपा करी अपनायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो। किसी ने पूछा कि मीरा जी इस धन की सुरक्षा कैसे करती हो आप? हमारे पास तो थोड़ा सा भी धन हो जाता है तो सुरक्षा करना मुश्किल हो जाता है। आपने ये जो अमूल्य रत्न प्राप्त किया है इसकी रक्षा कैसे करती हो? तो मीरा जी ने कहा, तुम्हारा धन होगा जिसकी तुम्हें रक्षा करनी पड़ती होगी, लेकिन मेरा धन तो स्वयं मेरी रक्षा करता है, मुझे इसकी रक्षा करने की जरूरत नहीं होती। खर्चे न कोई चोर न लेवे, खर्चे न हो वे चोर न लूटे, खर्चे न कोई चोर न लेवे, खर्चे न कोई चोर न लेवे। दिन दिन बढ़त शवायो, पायो जी दीन दीन बढ़त सवायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। देखिए, हम अगर कहीं जाते हैं तो वहां की व्यवस्था करके जाते हैं।
जो मुद्रा होती है वह हर देश में काम नहीं करती। भारत का रुपया हर जगह चल जाएगा जरूरी नहीं। अमेरिका में डॉलर चलता है, यूरोप में यूरो चलता है, और जगह पाउंड्स चलते हैं। हर जगह हमारा रुपया थोड़ी चलता है। तो हम जिस देश में जाते हैं उस देश की मुद्रा लेकर के जाते हैं। पर एक देश ऐसा है जहां जाना एक दिन सबको है और उस देश की मुद्रा कोई नहीं कमा रहा। जाना सबको है लेकिन मुद्रा कोई नहीं कमा रहा। उस देश की मुद्रा क्या है? केवल राम नाम की जो संपत्ति है वही वहां काम आने वाली है। भाई जितनी लंबी यात्रा हो उतनी लंबी तैयारी करनी पड़ती। आपको यहाँ से व्यवहारी जाना है अथवा शहडोल जाना है तो ज्यादा लंबी तैयारी करने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको यहाँ से कलकत्ता जाना है, चेन्नई जाना है, तो उसके लिए सूटकेस लगाना पड़ेगा, रिजर्वेशन बनवाना पड़ेगा, महीनों से तैयारी करनी पड़ेगी, तब आप सुरक्षित पहुंच पाएंगे भाई। तो एक देश ऐसा है जहां जाना सबको है और तैयारी के नाम से सब निश्चिंत हैं। तो मीरा जी कहती हैं कि तुम्हारा धन तो इसी लोक में काम आने का है, लेकिन मेरा जो धन है ना वो इस लोक में भी काम आएगा और उस लोक में भी वही काम आने वाला है, और धन तो यहीं का यहीं रखा रह जाना है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरिधर नागर, गिरवर नागर, गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरसी हरसी जस गायो पायो जी माने, हरसी हरसी जस गायो पायो जी माने, राम रतन धन पायो पायो जी माने, राम रतन जय हो पायो जी माने, राम रतन धन पायो पायो जी माने, राम रतन धन पायो पायो जी माने, राम रतन धन पायो। बोल सीताराम नाम भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान का नाम ही जीव का एकमात्र धन है और इसी धन के आधार पर जीव सुरक्षित रह सकता है। अब मैत्रेय मुनि ने मनु महाराज के 5 संतानों में से जो 3 बेटियां हैं, आकुति, प्रसूति और देवहूति, और 2 बेटा हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये मनु महाराज की 5 संतानें हैं। इनमें सबसे पहले बेटियों का चरित्र गाया और उन बेटियों में भी सबसे पहले मंझली बेटी देवहूति का चरित्र गाया। मनु महाराज की जो दूसरी बेटी हैं, मंझली बेटी हैं देवहूति, उनका विवाह करदम ऋषि से के साथ हुआ। पर विवाह तो हुआ और बाबा जी समाधि लगा के बैठ गए। जब देवहूति युवा से वृद्धावस्था को प्राप्त हो गईं, तब जाकर के करदम ऋषि की समाधि खुली, और समाधि खुली तो एक डोकरी बुहारी लिए बाबा के आश्रम में झाड़ू लगा रही थी। और करदम मुनि को यह भी भूल चुका था कि हम विवाह कर चुके हैं। तो करदम जी ने पूछा, देवी आपका परिचय?
तो देवहूति ने कहा, वाह, ऐसी समाधि लगाई कि अपनी पत्नी को ही भूल गए आप बाबा। क्या कहा, आप हमारी पत्नी हो, देवहूति हो? हाँ महाराज। तब कर्दम जी ने कहा कि देवी, हम तुम्हारी सेवा निष्ठा से बहुत प्रसन्न हुए। तुष्टोऽहमद्य तव मान विमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, यो देहि नामयमतीव सुहृत्स देहो, नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। देवी, हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं। संसार में सबसे प्रिय होता है तो अपनी देह, लेकिन जब से कर्दम मुनि समाधि में गए तब से देवहूति ने अपना सारा श्रृंगार उतार के दिन रात बाबा की अखंड सेवा की, अपने शरीर का भी सुध नहीं रखा। कर्दम मुनि कहते हैं, देवी, तुमने अपने शरीर तक का ध्यान नहीं रखा मेरी सेवा करते हुए। मांगो क्या चाहती हो, हम तुम्हारी तपस्या से बड़े प्रसन्न हुए। तो देवहूति ने कहा, महाराज, गृहस्थः शरशोलोके पुत्र पौत्र समन्वितः। अरे गृहस्थ की शोभा तो संतान से ही होती है, और हमारे सदगृहस्थ बनने के बाद आंगन में एक भी संतान नहीं आई, आंगन सूना है, पुत्र चाहती हूं। तो कर्दम मुनि ने मंत्र पढ़ के देवहूति के शरीर पर छिड़क दिया। देवहूति नवयौवना संपन्न हो गईं। एक सरोवर का निर्माण कर दिया अपनी तपस्या के बल पर। उस सरोवर में कई सारी सुंदरियां प्रकट हो गईं, जिन्हें रगड़ रगड़ करके देवहूति को स्नान कराया। चमचमाती स्वच्छ साड़ी पहना दी, लहंगा फरिया उड़ा दिया और सुंदर श्रृंगार करके देवहूति को नई नवेली दुल्हन की तरह ही बना दिया। और फिर कर्दम मुनि ने अपनी तपस्या से एक दिव्य विमान की रचना की, और उस विमान का नाम था कामग। कामना अनुसार गमन करने वाला जो यान हुआ, उसका नाम हुआ कामग विमान। उसमें कोई डीजल पेट्रोल का काम नहीं, जहां मन करो वहीं वो लेके छोड़ देता था। उस विमान में सारी सुविधाएं थीं। जो चमत्कार वैज्ञानिक आज कर रहे हैं वो हमारे ऋषि मुनियों ने कब का करके छोड़ दिया भाई। विमान आज बन रहे हैं, और विमान शब्द हमारे पुराणों में कब से है, इसका अर्थ पहले भी इनकी रचना हो चुकी है। हमारे धर्मशास्त्र विज्ञान पर आधारित हैं, केवल कोरी कपोल कल्पना नहीं है। कोई मूर्ख यह कहे कि अपने को पुजवाने के लिए लिखे गए हैं यह ग्रंथ, ऐसा नहीं है। अरे भाई, जिसकी सत्ता होती है उसी का नाम होता है। और विमान शब्द यदि बना है तो विमान रहा भी होगा। कर्दम ऋषि ने अपनी तपस्या से कामक विमान रचना करके बतला दिया। जो कामना के अनुसार गमन करे वो कामक विमान। दिव्य उस विमान में बैठ करके दोनों ही दंपतियों ने कई वर्षों तक रमण किया। कालांतर में 9 पुत्रियों को जन्म दिया। अनुसुईया, अरुंधति आदि ये कर्दम मुनि की पुत्रियां हैं। एक दिन कर्दम जी ने अपनी पत्नी देवहूति से कहा कि देवी, तुमको संतान चाहनी थी, सो एक की जगह 9 बेटियां हो गईं। अब अपने राम भजन के लिए निकलना चाहते हैं, तपस्या करने जाना चाहते हैं। तो देवहूति ने कहा, क्षमा करें महाराज, ये बेटियां हैं, इनका विवाह करना पड़ेगा, और जब ये पराये घर चली जाएंगी तो बुढ़ापे में मेरा अवलंब कौन बनेगा। तब कर्दम ऋषि को ध्यान आया कि भगवान ने मुझे यह वचन दिया था कि तुम विवाह करोगे
तो महात्मन मैं तुम्हारे घर पुत्र बन करके प्रकट होऊंगा। तो जब भगवान ही हमारे घर में प्रकट होने वाले हैं तो फिर हम तपस्या करने के लिए बाहर क्यों जाएं? और अब की बार जब दोनों ही दंपतियों ने संयोग किया तो भगवान श्रीमन नारायण ही माता देवहूति के गर्भ से कपिल रूप में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की जय हो। सिद्ध रूप भगवान कपिल का प्रकट हुआ और उस रूप को देखने के लिए ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े अपने 9 ऋषि कुमारों के साथ आए। उनमें से जो 10वें नंबर के थे नारद जी, वो कहीं घूमने निकल गए थे, सो आज तक घूम ही रहे हैं। और उनमें से जो 9 बेटा साथ में आए थे करदम जी के घर में कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए, कपिल भगवान के दर्शन करने के बाद करदम जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मन, आपके साथ में 9 बेटा हैं, मेरे घर में भी 9 बिटियां हैं, अच्छा जोड़ा बन जाएगा यदि 9 का विवाह यहीं हो जाए तो जो करदम मुनि की 9 पुत्रियां थीं, उनका विवाह ब्रह्मा जी के 9 ऋषि कुमारों के साथ हो गया। बेटियां विदा होके ससुराल को चली गईं। अब करदम मुनि ने कहा कि देवी, तुमको बेटियों का विवाह देखना था, वो मैंने कर दिया। तुमको बेटा प्राप्त करना था, वो भी घर में आ गया। तुमने समस्त सुख सुविधाओं का उपभोग कर लिया, तुमने ही नहीं हम दोनों ने कर लिया। अब हमको तपस्या करने से मत रोको, अब हमें बन जाना है। और यही सच्चा सन्यास होता है। घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, करदम मुनि के पास किस बात की कमी थी जो उन्हें तपस्या करने के लिए जाना पड़े। देवहूति जैसी पत्नी थी, मनु शत्रुपा जैसे सास ससुर, कपिल जैसा बेटा घर में है, अनुसुईया, अरुंधति, शती जैसी पुत्रियां हैं, अरे शंकर जैसे दामाद हैं। करदम मुनि की जो 9 पुत्रियां थीं, वो जब विदा होकर के गईं तो आज करदम मुनि भी संन्यास लेकर के अपने घर से निकल पड़े। इस प्रकार से अब घर में केवल मैया और बेटा, ये 2 जन ही रह गए। एक दिन अपने पुत्र को एकांत में तपस्या करते हुए देख करके माता देवहूति भगवान कपिल के पास गईं और जब कपिल महाराज ने अपना ध्यान खोला, आंखें खोली, तब हाथ जोड़ करके आज मैया देवहूति कपिल भगवान के समक्ष कहती हैं, निर्विण्णा नितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो प्रपन्नान्धं तम प्रभो। मैया देवहूति कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपको जान चुकी हूँ, आप साक्षात श्रीमन नारायण के ही अवतार हैं, आपको सब सिद्ध सिद्ध कहते हैं। कृपा करके अपने ज्ञान की कुठार उठा करके मेरे अज्ञान के वृक्ष को जड़ से काट दीजिए। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं तम त्वागताहं शरणं शरण्यं त्वागताहं
त्वागता शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं स्वभृत्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयां प्रकृतेः पुरुषस्य जिज्ञासयां प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मवेदां वरिष्ठं नमामि सद्धर्मवेदां वरिष्ठं तं त्वागता शरणं शरण्यं त्वमेतागता शरणं शरण्यं त्वमेतागता शरणं शरण्यं हे प्रभु, हे परम शरण्य, हे जीवों के एकमात्र आश्रय, आज मैं आपकी शरण में पड़ी हुई हूँ। कृपा करके आज अपने ज्ञान के फरसे से मेरे अज्ञान के विटप को जड़ से उच्छेदित कर दी।